हेलो फ्रेंड्स। तो दरअसल ये वीडियो मैं फिर से इसलिए बनानी पड़ रही कि हमने जब जो अपना इंट्रोडक्शन का टॉपिक जो इंट्रोडक्शन हमने दिया था वो वाला लेक्चर, तो उसमें मैंने बताया आपका टाइम बचाने के लिए मैं इसको लिखने लगा था ताकि ये लिख के आप इसको पूरा नोट कर लेते और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता। इसके जो भी उसके एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहा था, तो उस टाइम मेरी इसका माइक का बैटरी इसका ऑफ हो गया था और हमें पता भी नहीं चला, कभी डिस्चार्ज हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे वॉइस आपको पूरा नहीं आया होगा। ठीक, तो इसको हम दोबारा से फिर से अब इसको शूट कर मतलब फिर से शूट करके फिर उसमें जो है हम ऐड किए हैं। हाँ, तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, वो कोशिश करेंगे अब अगली बार से ऐसा नहीं होगा, जो भी हो आपका सब तुरंत ही साथ साथ कंप्लीट हो जाए। तो डबल सॉल्ट से थोड़ी दिक्कत आई थी, डबल सॉल्ट को हम फिर देखें डबल सॉल्ट होता क्या है। ठीक, हमने इसमें और इसके पहले क्या कवर किया था कि हमारे सिंपल सॉल्ट को क्या होता है, जो नॉर्मल एसिड और बेस से बना, एसिड और बेस जब रिएक्शन करके बनाते हैं उसको हम सिंपल सॉल्ट कहते हैं। डबल सॉल्ट उसी अच्छा, जब सिंपल एसिड सॉल्ट रिएक्ट करेंगे तो आपका सिंपल सॉल्ट हो गया। और डबल सॉल्ट क्या, डबल सॉल्ट इज ए कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय द टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब क्या है ना कि वो एक ऐसा सॉल्ट होगा जो दो अलग अलग कॉम्बिनेशन से दो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट से मिलकर बनाया जाता होगा। ठीक, अच्छा, जब इन्हें आप वाटर में डालते हैं ना तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। आप कुछ भी ऐसे करके डालना, आप जो भी सपोज करिए कोई भी आप एक इसमें सॉल्ट डालेंगे तो ये वाटर में डालते ही ये कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब ब्रेक हो जाते हैं। और अगर इनको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है ना तो इनकी आइडेंटिटी मतलब जितने आयंस हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं, आयंस भी इनके ब्रेक हो जाते हैं। तो अगर इनके आयंस ब्रेक हो जाते हैं ना तो इसीलिए जो आपको लास्ट लाइन क्या गई, कैन इजिली एनालाइज्ड। तो जब सॉल्वेंट में डालते हैं तो इसके आयंस बिल्कुल ब्रेक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो वो वहां पर क्या होता है कि उसको आसानी से हम बता सकते हैं कौन कौन सा आयन डबल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व था। ठीक है, और वाटर में जब इसको ऐड करते हैं तो ये सिंपल सा आयन देता है। एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। ठीक, तो ये हम ये वाला हमने एग्जांपल लिया था, इसको वाटर में डाला, वाटर में डालने क्या होता था, ये आसानी डिसोसिएट हो गया है। ठीक है, डिसोसिएट हो जाते हैं। इसका फार्मूला आप लोग बहुत जानते होंगे, पुराना फार्मूला है ये, हम इंटर से याद करा जाता है। पहला फार्मूला फिटकरी का फार्मूला बताओ, पोटासियम K2SO4L2SO4 का होल था 24H2O। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जांपल था। अच्छा, जब इसको सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है, सॉल्यूशन में डिजोल्व करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसका जितने भी इसके आयंस थे वो अलग अलग हम इसको देख रहे हैं। ठीक, ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाएंगे। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं, अगर आपको ये नहीं दिया गया सीधे ये दे दिया गया और बताओ इस डबल सॉल्ट में कौन कौन से आयन्स इन्वॉल्व है, तो हम बता सकते हैं ना, क्योंकि सॉल्यूशन जैसे सॉल्वेंट में इसको हम डालते हैं तो ये पूरा आसानी से अपने आयंस को लूज कर देता है, अपनी इसकी जो आइडेंटिटी होती है उसको लूज कर देता है। ठीक, इसी तरीके से हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल मोहर सॉल्ट को लिया था। ठीक, कि जब हम FeSO4 के साथ इस NH4 का होल्टा SO4 जब हम इसको लेके इसका कराते हैं तो यहाँ भी वही सेम रिएक्शन होता था। ठीक, तो ये भी जैसे वाटर के साथ इवेपोरेट करते थे तो यहाँ भी सेम प्रोसेस। वाटर के साथ इवेपोरेट किया, डिसोसिएट हो गया, और जैसे ही हमने इसमें सॉल्वेंट यूज किया तो इसके जितने भी आयंस थे, कितने Fe थे, कितने SO4 थे, कितने अमोनियम थे, एक एक करके ब्रेक हो गए, जिसको हम आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन से डबल सॉल्ट हैं। इसके और भी बहुत सारी जानने आपके जो NCERT में दिया हुआ है, मोहर सॉल्ट दिया रहता है और कार्नेलाइट भी दिया रहता है। तो मैं एक दो और एग्जांपल आपको बताता हूँ, जरूर ऐसा नहीं कि दो ही तीन एग्जांपल हैं जो चले आ रहे हैं सदियों से। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल KClMgCl2 सेम, इसका भी आप एक एक रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लीजिए, तो आप इनको भी बिल्कुल उसी फॉर्म में आप देख सकते हैं, ये जितने भी आपके दिए गए हैं। हाँ, कार्नेलाइट हो गया, आयरन एलम, फेरिक अमोनियम ऑक्सीडेट और फॉस्जीनाइट, और बहुत सारे हैं डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल। हाँ, ये आपका डबल सॉल्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है मिक्स सॉल्ट। क्या होता है, ठीक, मिक्स सॉल्ट कि वो कंपाउंड जो मतलब दोज कंपाउंड विच हैव मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल, which have more than one acidic और basic radical। अच्छा, अब बात आती है एसिड और बेसिक, नया टर्म आ गया, ये क्या होते हैं, तो एसिडिक और बेसिक रेडिकल, ये आप देखिए, एसिडिक और बेसिक रेडिकल होते क्या हैं। एसिडिक रेडिकल मतलब कि
नेगेटिवली चार्ज जो वो रेडिकल जो नेगेटिवली चार्ज हो। अच्छा, नेगेटिवली चार्ज कोई भी होगा, सपोज करो जैसे HCl एक एसिड है, ये नेगेटिव चार्ज कब कैरी करेगा? ठीक, जब यहाँ से H प्लस आयन आपका जो है, जब आपका ये H प्लस आ जाए यहाँ से निकलेगा, तभी तो आएगा इस पे नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से सेम बेस में ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, आप ले लीजिए कोई बेस NaOH, इस पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? बेसिक रेडिकल्स पे। तो जब OH माइनस यहाँ से हटेगा तभी तो आएगा उस पर Na पॉजिटिव चार्ज। तो आपको कहीं हो सकता है कि इसका डिफिनीशन एसिडिक और बेसिक रेडिकल में ये भी हो कि जहाँ से H प्लस आयन रिमूवल ऑफ H प्लस आयन कॉल्ड एसिडिक रेडिकल, रिमूवल ऑफ OH माइनस आयन कॉल्ड बेसिक रेडिकल, तो वो भी सही है। ठीक है, अपना अलग अलग तरीका हो सकता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिक्स सॉल्ट के कौन है? NaCO3 या KCaPO4। अच्छा, एक बात और आपको मैं बता दूं, मिक्स सॉल्ट में कभी कभी आपको ये भी कहा जा सकता है ना कि जहां पर जो केटायन और एनायन होते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। ठीक, अच्छा, केटायन एनायन एक से ज्यादा, लेकिन आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए कि अगर दो पॉजिटिव हैं तो उसको बैलेंस कैसे हो कर रहे हैं? दो नेगेटिव से। सेम ये भी चीज ये बने, तो ये भी डिफिनेशन कहीं के मिक्स सॉल्ट का दिया जाता है, जहां पर एक से ज्यादा केटायन या एनायन जिस सॉल्ट में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? मिक्स सॉल्ट। हाँ, और ये हमारा लास्ट में आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते किसे हैं कि ये वो कंपाउंड होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम कुछ लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मेटल होता है, लिगेंड के थ्रू अपना कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज रहता है, तो वो आसानी से डिसोसिएट नहीं होता, वो काफ़ी मजबूती के साथ पकड़े हुए रहते हैं। ठीक है, क्योंकि लिगेंड जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल डोनेट करके जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। ठीक, तो ये वाटर में भी डिसोसिएट नहीं होता। जब डिसोसिएट नहीं होगा, सिंपल आयन नहीं देगा, और जब सिंपल आयन नहीं देगा तो इसको एनालाइज करना मुश्किल होगा कि इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आयन हमारे इन्वॉल्व है, कौन से नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि आप ये वाला देख लीजिए, Cu+ दिख रहा है NH3, जब ये कॉपर के साथ जब अमोनिया एक्सिस में लिया जाता है तो आपका ये कॉम्प्लेक्स बनता है। सेम उसी तरीके से KCN के साथ NiCN2 का हमारा रिएक्शन कराकर ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स को जब हमने ब्रेक किया, ठीक, तो ब्रेक करने पे तो चलो ये केटायन और एनायन हमारा आ जाता है। केटायन एनायन पता कैसे आता है? ये XY, ये X, ये Y, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, पहले पॉजिटिव आता है फिर नेगेटिव आता है, जितना यहाँ भी वही कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ कितना चला गया? -2, यहाँ +1, इस पे देखिए इतना तो आ गया। लेकिन जो आपने तो ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होता तो सिंपल आयन नहीं देगा, कैन नॉट इजीली एनालाइज। आप इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखिए, हाँ, आप इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखिए जो आपका ये वाला है, सॉरी, ये क्या हो गया? गायब हो गया ये तो। हाँ, इरेज हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से दूसरे स्लाइड पे लिख के आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल हमारा क्या था? 2KCN + NiCN का होल ट्वाइस। इसको जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता था? K2 NiCN का होल 4। ठीक है, मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था, इस पे +1, इस पे -2। तो यहां से जो ये आया है 2K + NiCN4 -2। तो अभी कुछ बच्चे कहते हैं सर देखो आसानी से बता तो दिया कि यहाँ पर पोटेशियम है और यहाँ पर ये नहीं, आप ये तो कॉमन है ना जो हमने बताया भी, वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आया है। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आपके कितने आयंस जो है वो इन्वॉल्व हैं। ये साइनाइड हमको दिख रहा है ना, पर हम जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां से हमको नहीं पता चल पाता इतना आसानी से। तो वही बात करने की कोशिश कर रहा था कि आसानी से डिसोसिएट नहीं होता, इसको बताया नहीं जा सकता। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आप जैसा आपको लगा आप अपना रिस्पांस दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको और भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर
आप जाकर मेल आईडी पर हमको मेल कर भी कि अपने मेल करके अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।